एपीसी बुलाने के बारे में हर्ज क्या है? आप करारदाद लेके आते हैं, ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी है, कोई इस मामले के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अगर हम कहें वो फिलहाल तहरीक इंसाफ ने नहीं की। वो कहते हैं जी एपीसी बुला ले, कंसेंसस कर लें। आप नहीं चाहते कंसेंसस हो? आप नहीं चाहते कि आए और साथ जो थोड़ी बहुत ये जो फिशर्स हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रिज कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे लिए तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इस तमाम तर मामले के ऊपर जो रिस्पांस पीटीआई की तरफ से आया है, और बिल्कुल तमाम जमातों को जो है दावत दी गई है। आई फेल टू फैथम या अंडरस्टैंड के इस ब्रीफिंग में और एपीसी की कॉम्पोजिशन में या उसमें क्या कोई फर्क टॉपिक डिस्कस होगा या वहां पे किसी पर्सनालिटी को डिस्कस किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप जो सेंसिटिविटी है तमाम तर मामले की, उस पे इनका रवैया और रद्द अमल देखें। यहाँ पे ये पार्टी वैसे तो बहुत टॉल क्लेम्स करती है, बहुत कहती है कि जी हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हम रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और हम मुल्क की खातिर ये तमाम तर कर रहे हैं। तो जब मुल्क को आपकी जरूरत है तो फिर आप कहीं नजर नहीं आ रहे। माजरत के साथ मुझे अफसोस हुआ डॉक्टर साहब की बात सुन के, गो कि मैं डॉक्टर साहब की जो अपनी जाती राय है मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन यहाँ पे देखें इसी पार्टी के अंदर जो इनसेन वॉइसेस हैं, मैं सेन वॉइसेस नहीं कहूंगा, इनसेन वॉइसेस हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया इस तमाम तर मामले को। जहां पे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात आ रही है, मुल्क की सालमियत के ऊपर बात आ रही है, तो इनको अपनी सियासत खेलनी है। क्यों नहीं ये अपनी तमाम तर, ठीक है जी हुकूमत के साथ ना बैठे, क्योंकि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप आके आपको ब्रीफिंग देंगे? पाकिस्तान के मामलात हैं, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, उस पर तमाम तर जो है वो आपको हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि जी ब्रीफिंग है तमाम तर मामले के ऊपर के हुकूमत ने ये इकदाम उठाए हैं, ये तमाम तर मामला हो रहा है। असल हकीकत ये है और ये तमाम तर जो है इश्यूज हैं दैट वी फेस्ड विद, रादर देन एक्चुअली कमिंग एक खैर सगाली का जो है मुजाहरा करते, खुले दिल का मुजाहरा करते। खैर सगाली का जो मुजाहरा है, इट्स अ टू वे स्ट्रीट बैरिस्टर साहब। अगर खैर सगाली का मुजाहरा सर आपने इनवाइट किया क्योंकि इस वक्त आपको इस लेजिटिमेसी की जरूरत है, लेकिन साथ साथ इनकी पॉलिटिकल ब्रीदिंग स्पेस को खत्म करके तो आप कोई खैर सगाली का मुजाहरा नहीं करें। बिल्कुल भी नहीं मारिया साहबा, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। वजह उसकी है कि आप पिछले रवैये देख लें ना। आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की टेररिज्म के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, ये लोग गायब हैं। हामी भरने के बावजूद, लिस्टें देने के बावजूद, उसके बाद इनका रवैया तब देखें, उसके बाद अभी देखें कि ये अपनी ही आर्म फोर्सेस के पीछे शुरू हो गए थे। इनकी पार्टी में ऐसे फैक्शंस हैं जो इस नाजुक सूरत हाल और इस नाजुक मोड पे भी जो है वो अपने अंदर ही, वो कहते हैं ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो मोड है, वो इन्होंने ऑन किया हुआ है इस पार्टी ने। एक बात मैं जरूर आपको बताऊं कि आज अगर ये फैसला कर लेते कि ये आते तो यकीन जाने कि पूरी कौम और हुकूमत दोनों इस फैसले को सराहती हैं। हमको लेजिटिमेसी तलाश नहीं कर रहे। वी विल गो अहेड एंड स्टिल दिस इज नॉट द ओनली ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। वहां पे दीगर जमातें भी बैठी हैं ऑपोजिशन की, हमारी इत्तेहादी जमातें भी हैं, हमने सबको ब्रीफिंग देनी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एपीसी और इसमें क्या फर्क होगा। वहां पे क्या इस ब्रीफिंग के बाद सवालात नहीं उठाए जा सकते? क्या इनकी कोई जबानें बंद कर दी जाएगी? यही सवाल तो वो ये भी पूछ रहे हैं ना कि एक दफा एपीसी बुलाने में क्या हर्ज है? फिर क्यों आपको कह रहे एपीसी नहीं बुलानी है, आपने सेनेट में आ जाए, पार्लियामेंट में आ जाए, ब्रीफिंग में आ जाए, एपीसी नहीं बुलानी, उसमें क्या हर्ज है? अगर ये सवाल है जो कोई भी रही सही बात थी, मेरे ख्याल से ऑपोजिशन लीडर और उनकी जमात के तमाम तर लोग, क्योंकि इन सब ने, डॉक्टर साहब ने वसीयत सेनेटर, सेनेट में तमाम तर पार्टीज की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी बात भी वहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की इस तमाम तर मामले पे। सबको चांस मिला। कल नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया गया है, उसमें भी आई एम श्योर कि एक रेजोल्यूशन आएगी, एक मुत्तफिका तौर पे इसके खिलाफ जो है तमाम तर मामला जो हुआ है उसको हम पेश करेंगे और यूनानिमसली वो होगा। लेकिन उसके साथ अफसोस ये बात है कि वो भी फोरम, फ्लोर ऑफ द हाउस भी इनके पास मौजूद है, वो फोरम भी मौजूद है। जब इनको ये फोरम प्रोवाइड किया गया कि आप आए बैठें, ये बैठने से गुरेज हैं, ये कोई वैलिड वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है। सियासत हम खेल लेंगे, हम कर लेंगे, जो भी हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हैं, हमारा जो भी इशू है पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, राइट नाउ द नेशन एंड द कंट्री इज कॉलिंग फॉर यू, एंड इफ वी कैन एक्चुअली नॉट डिलीवर टू द कंट्री, या जब मुल्क बुलाता है या मुल्क की जरूरत है और हम ना खड़े हों, हम ना बैठे मुल्क की खातिर, तो फिर मेरे ख्याल से किसी को सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इस पॉलिटिकल स्फीयर में, पाकिस्तान के अंदर खास है।